हेलो क्लास 12th। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 यूनिट 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा, वित्त, ऐसा फाइनेंस या ऐसा पैसा जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब जो हम बिजनेस में फाइनेंस यूज़ करते हैं उस फाइनेंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसको प्रॉपर तरीके से उसका प्रबंध करना कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पर हम लोग उसको अलोकेट करेंगे, लगाएंगे ताकि हमको रेट ऑफ रिटर्न सही मिले, वो कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट कितना करना है पैसा, है ना, वो डिसीजन लेना। वर्किंग कैपिटल डिसीजन कि हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल, चल संपत्ति, चल पूंजी होनी चाहिए। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब हम लोग को कहाँ से फाइनेंस कराना है, शेयर होल्डर से लेना है या बोरोस करना है या लोन लेना है। इसके बाद अगर हमने शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा अरेंज किया तो उनको डिविडेंड कितना देना है, लाभांश कितना देना है ना। इंश्योरेंस लाइक लिक्विडिटी, तरलता कितनी बना के रखनी, कैश हमारे पास कितना बना के रखना है, प्रॉफिट का मैनेजमेंट देखना है ना। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या उद्देश्य होते हैं। प्रॉपर मोबिलाइजिंग ऑफ फंड मतलब प्रॉपर तरीके से हम फंड को लगाना, मोबिलाइज करना, वो जो पैसा हमें पास आया है हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना, ऐसी जगह पर हम लोग उसको इन्वेस्ट करें जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे, तरलता हमारे पास कैश बना रहे जिससे कि हमें किसी से लेना ना पड़े, है ना। जो शेयर होल्डर्स हैं उसकी वेल्थ का भी ध्यान रखें, उसमें अच्छे से उनको डिविडेंड दें ताकि वो लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार हो। रिजर्व्स मतलब संचय, हम लोग हमारे यहाँ पर कुछ एक रिजर्व बना के रखें कि ज़रूरत पड़ने पर हम उस चीज़ का यूज़ कर सकें। ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएं और मार्केट में हमारी गुडविल बढ़ाएं। इन सब के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट है एस्टिमेट रिक्वायर कैपिटल, सबसे पहले एस्टिमेट लगाया जाता है कि अब हमारे पास कंपनी में कितने पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद है डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर देखा जाता है कि हमें बोरो करके अरेंज करना है कि शेयर होल्डर से अरेंज करना है कि हम लोगों को किसी पार्टनर से लेना है। इसके बाद इवैल्यूएट करना मतलब ये देखना कि कौन सा सोर्स हमारे लिए सही होगा, कौन सा सस्ता पड़ेगा, कहाँ से पैसा अरेंज करना। इसके बाद अलोकेट एंड कंट्रोल फंड, फिर उसको अलोकेट करना, जहाँ पर लगाना हो वहाँ पर उसको लगाना। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट और सरप्लस। फिर उसके बाद प्रॉफिट आ गया, फिर जो हमारे पास जो बच गया फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देना होता है। फिर हम लोग कहीं से सामान लेते हैं उसका पेमेंट करना होता है, तो वो किस तरह से करना। फिर इसके बाद इन सब चीज़ों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग करना कि हम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है नहीं, यही बिजनेस के फंक्शंस होते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, कैश फ्लो का फोरकास्ट करना। कैश फ्लो मतलब आउटफ्लो इनफ्लो होता है, पैसा आना पैसा जाना, है ना। राइजिंग द फाइनेंस को बढ़ाना ताकि हमारे हम पैसा और इन्वेस्ट कर सकें। इसके बाद हमारा जो इंटरनल फंड्स है उसका फ्लो देखना, जो हमारे पास कॉस्ट जो आ रही है उसको कंट्रोल करके रखना प्रोडक्ट की। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट देखना कि कस्टमर दूसरे जो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी वो कितना प्राइस रखते हैं, है ना। फोरकास्टिंग प्रॉफिट का अनुमान लगाना, जो भी एसेट्स है उसको मैनेज करके रखना, जो हमारा फंड है उसको मैनेज करना। इसके बाद हमें जितना रिटर्न चाहिए उसको मेज़र करना। इसके बाद कुछ और भी उसकी इंपॉर्टेंस होती है, मिसलेनियस में कई सारी इंपॉर्टेंस होती है जो कि बिजनेस में यूज़ होती है। ओके, थैंक यू।